अगर हम मूवी की स्टार्टिंग की बात करें तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें देखने के लिए मिलता है कि एक रोड पे एक कार चल रही होती है। तभी आदमी उतरता है और वहां पर वो हल्का होने के लिए निकलता है। तभी उसे वहां पर एक काफी सारे आईडीज और एक किसी लेडी का सामान गिरा हुआ देखने के लिए मिलता है। जब वो थोड़ा आगे जाता है तो वहां पर उसे एक लाश देखने के लिए मिलती है। हमें जहाँ पर सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और जहाँ पर हमें ऑफिसर ब्रायन की एंट्री होती हुई दिखाई देती है। तभी हमें जहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है कि उसके साथ और भी काफ़ी सारे पर्सन होते हैं। एक डिटेक्टिव होता है जो उसकी हेल्प कर रहा होता है और जहाँ पर वो उस केस को छानबीन करना शुरू कर देते हैं। जब वो उस लड़की की आईडी चेक करते हैं तो उसके बाद उसका नाम हीथन निकल कर बाहर आता है। हमें यहाँ पर सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और हमें जहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि पूरी तरह नशे में धुत होती है और कोई उसे कमरे से निकाल कर बाहर भेज देता है। अब जहाँ पर वो चलते चलते पार्किंग लॉट की ओर जाती है और वहाँ पर नशे में धुत हो रखी होती है। जहाँ पर उसे काफ़ी सारे लोग बुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वहाँ से वो चुपचाप चलती रहती है। तभी हमें वहाँ पर कोई पर्सन देखने के लिए मिलता है जो उसके साथ कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी हमें यहाँ पर एक पर्सन देखने के लिए मिलता है जो उसको वहाँ से छुड़ा कर ले जाता है और जहाँ पर से हमें सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है। हमें जहाँ पर मेगन फॉक्स की एंट्री देखने के लिए मिलती है जिन्होंने रेबेका का कैरेक्टर निभाया है, जो कि एक तरह से एफबीआई के साथ काम करती है लेकिन एक्चुअल में एफबीआई नहीं है। तभी हमें वहाँ पर मशीन गन कैली की एंट्री देखने के लिए मिलती है जिन्होंने सिर्फ अपना कैमियो ही किया है। दूसरी ओर हमें जहाँ पर जे पता लगता है कि रेबिका यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आई हुई है एफबीआई के कारण, और जहाँ पर उसे जे पता लगता है कि वो गलत जगह पर आ चुकी है और जहाँ पर हमारे एमजी के उसके साथ कुछ गलती से बात करने की कोशिश करते हैं और जहाँ पर हमें रेबेका बैक हिट करती हुई दिखाई देती है। तभी हमें वहाँ पर दूसरा एफबीआई एजेंट आता हुआ दिखाई देता है जिसका नाम कार्ल हेल्टर होता है। अब आपको इन दो मेन कैरेक्टर्स को अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए। दूसरी ओर अगर मैं मूवी की बात करूं, मूवी एक मर्डर मिस्ट्री मूवी होने वाली है। अभी जितने भी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होंगे आपको सारे के सारे एक बार को उनको अपने दिमाग में रख लेना चाहिए, तभी जाके आप नेक्स्ट स्टोरी को समझ पाओगे, क्योंकि आगे जाके थोड़ी सी स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अभी हमें यहाँ पर सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और हमें वहाँ पर वही नशे वाली लड़की धुत दिखाई देती है और जहाँ पर वो एक ट्रक ड्राइवर के साथ जा रही होती है। तभी वहाँ पर हमें ट्रक ड्राइवर की छोटी लड़की की पिक्चर देखने के लिए मिलती है जो कि उसकी लड़की को अपनी डॉटर के बारे में बताता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो ड्राइवर जे बोलता है कि क्या तुम आज रात के लिए हमारे घर पर रहना चाहोगी? वो लड़की इसके लिए हाँ बोल देती है। हमें यहाँ पर सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और हमें जहाँ पर रेबेका और एफबीआई एजेंट कार्ल के बीच में बात होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर एफबीआई एजेंट कार्ल जे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए और काम नहीं कर सकता और तुम ये सब नहीं कर सकती, और जहाँ पर रेबेका जे बोलती है कि मुझे ये करना ही होगा, और जहाँ पर वो जे बोलती है कि आज रात को मैं डेफिनेटली उसको फाइंड कर लूँगी जो कि ये सब चीज़ों के पीछे है। तभी जहाँ पर हमें ऑफिसर ब्रायन की एंट्री होती हुई दिखाई देती है और ऑफिसर ब्रायन जहाँ पर किसी के घर को खटखटा रहा होता है। तभी जहाँ पर हमें एक ओल्ड लेडी निकल के बाहर आती है और हमें ये पता लगता है कि वो हीथर की मदर है। हीथर वही लड़की है जिसकी हमें स्टार्टिंग में डेड बॉडी देखने के लिए मिली थी। वो जहाँ पर हीथर की मदर से बात करना शुरू करता है और थोड़ी देर बात करने के बाद वहाँ से चला जाता है और जहाँ पर हीथर की मदर उसे जे बोलती है कि अब तुम तभी वापस आना जब तुम उस क्रिमिनल को पकड़ लो। तभी हमें यहाँ पर सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और हमें वही ड्राइवर देखने के लिए मिलता है जो कि उस लड़की को अपने साथ लेकर आया होता है, लेकिन उसके साथ हमें वो लड़की देखने के लिए नहीं मिलती। यहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ बातें करता है और सीन टर्न हो जाता है। हमें यहाँ पर उस ड्राइवर का नाम पता लगता है जिसका नाम पीटर होता है। वो पीटर अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है और डिनर करने के बाद वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर आगे जाने के बाद हमें ये पता लगता है कि वो वहाँ पर जाता है यहाँ पर प्रोस्टिट्यूट्स काम कर रही होती हैं। तभी उनको एक लड़की आवाज़ लगाती है और वहाँ उसके साथ वो कुछ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है। तभी हमें वहाँ पर सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और हमें ये पता लगता है कि पीटर उस लड़की को मार देता है बिना किसी वजह के, और उसके साथ कुछ तो ऐसा हो रहा है, एकदम से वो नॉर्मल बिहेव करता है और एकदम से ही पूरा वो साइको टाइप से बिहेव करने लग जाता है और वो उस लड़की को पूरी तरह से मार देता है। अभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब उसकी छोटी लड़की एक स्विच ग्रास में खेल रही होती है। तभी उसकी बॉल जाके काफ़ी आगे गिर जाती है और जहाँ पर उसे एक बंकर सा देखने के लिए मिलता है और वो जे देख के डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। अभी हमें यहाँ पर सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और हमें वही लड़की देखने के लिए मिलती है जिसने बहुत ज़्यादा ड्रग ली हुई थी जो पीटर के साथ आई थी, और उसका नाम होता है ट्रेसी ली, और जहाँ पर उसको पूरी तरह से उसने बंकर में बंद किया होता है ब्लाइंड फोल्ड के साथ, जो कि देखने में बहुत ही क्रीपी सा लगता है। तभी यहाँ पर हमें फिर से सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और सीन टर्न होते हमें यहाँ पर ऑफिसर ब्रायन और उसके साथ डिटेक्टिव की एंट्री होती हुई दिखाई देती है और जहाँ पर हमें रेबेका और एफबीआई एजेंट कार्ल की भी एंट्री होती हुई दिखाई देती है। अब वो दोनों आपस में उससे बात करने की कोशिश करते हैं उस ऑफिसर ब्रायन से, और जहाँ पर डिटेक्टिव जे बोलता है कि जे वाला जोन तुम्हारा नहीं है, तुम लोग को यहाँ से चले जाना चाहिए। हमें यहाँ पर ब्रायन उनके पास आता हुआ दिखाई देता है और ब्रायन उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता है, वहाँ से चला जाता है।
तभी हमें यहाँ पर फिर से पीटर देखने के लिए मिलता है, जो कि एक रूम में जाता है और कैबिन ओपन करने के बाद एक बैग को निकालता है। जब वो एक बैग को निकालता है तो उसमें से कुछ क्लोथ्स को निकालता है, उनको सूंघने लग जाता है। जहाँ पर हमें एक झलक और उसी लड़की की दिखाई देती है, ट्रेसी की, जब वो उसी दिन ड्रग लेकर वहां से निकल रही थी। और वहां पर हमें FBI एजेंट कार्ल भी देखने के लिए मिला था, जो उसने उसको जाते हुए देख लिया था। जहाँ पर वो सभी को ये पता लगता है कि वो लड़की मिसिंग हो चुकी है। अब एक और लड़की मिसिंग हो चुकी है और 2 लड़कियों का मर्डर हो चुका है। अब जहाँ पर थोड़ी सी सस्पेंस और मिस्ट्री की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी होती है। तभी जहाँ पर हमें ट्रेसी पर सीन जाता हुआ दिखाई देता है और जहाँ पर हमें बंकर में बहुत ही बुरी हालत में देखने के लिए मिलती है। जहाँ पर हमें फिर से वही ड्राइवर पीटर आता हुआ दिखाई देता है और उसको एक बकेट में पानी देता है अपने आप को वॉश आउट करने के लिए। यहाँ पर वो अपने आप को वॉश करती है और जहाँ पर पीटर फिर से उसके साथ थोड़ी बदतमीजी करने की कोशिश करता है और सीन आगे बढ़ जाता है। और जहाँ पर हमें दूसरी ओर ब्रायन और रेबेका आपस में कांटेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं और हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर रेबेका ट्रेसी की सिस्टर से मिलने के लिए जाती है। जब वो ट्रेसी की सिस्टर से मिलने के लिए जाती है और वो ये बताती है कि उस दिन हम पार्टी कर रहे थे और उसने बहुत ज़्यादा ड्रग को ले लिया था, तभी वहाँ पर उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया था। और हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि वो भी एक तरह से उसकी सिस्टर भी वहाँ पर फंसी ही हुई होती है ज़बरदस्ती। तभी हमें यहाँ पर फिर से बंकर पर सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और ट्रेसी पर, और जहाँ पर पीटर उसके साथ कुछ बदतमीजी कर रहा होता है। तभी हमें यहाँ पर सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और जहाँ पर कार्ल और रेबेका किसी जगह पर बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हमें मेन चीज़ देखने के लिए मिलती है जब वो किसी से चैट करती है और कुछ जानने की कोशिश करती है। और जहाँ पर हमें रेबेका एक पब में जाती हुई दिखाई देती है ब्रायन के साथ, और जहाँ पर वो मिशन को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। और जहाँ पर रेबेका बियर को पीना शुरू करती है और वहाँ पर हमें एक और पर्सन देखने के लिए मिलता है जिसको ब्रायन पकड़ लेता है। और ब्रायन को उसको पकड़ता है और उसे ये लगता है कि यही असली सस्पेक्ट है, लेकिन वो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। वो एक तरह से उसने शर्ट सेम पहनी होती है लेकिन वो सेम नहीं होता। और वहीं पर हमें पीटर की एंट्री होती हुई दिखाई देती है और जहाँ पर पीटर रेबेका से बात करना स्टार्ट कर देता है। जब वो रेबेका से बात करना स्टार्ट करता है तो जहाँ पर एक तरह से पता नहीं वो क्या करता है, मतलब अपनी आंखों से, और वो बंदा पूरी तरह से उसकी होश में गुम हो जाता है। और जहाँ पर रेबेका किसी तरह से वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो पूरी तरह से वहाँ पर भी अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है। अभी हमें जहाँ पर ब्रायन की एंट्री होती हुई दिखाई देती है और ब्रायन उसी जगह पर वापस जाता है जहाँ से हमें वो फुटेज देखने के लिए मिली थी कि उस लड़की को कोई ड्राइवर लेके गया था अपने साथ। अब वो उस ड्राइवर के ट्रक को जानने की कोशिश करता है। तभी हमें यहाँ पर सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और हमें जहाँ पर रेबेका की एंट्री होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर वो बंकर में पड़ी हुई होती है और जहाँ पर उसके साथ पीटर बहुत ही बदतमीजी से पेश आ रहा होता है। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर फिर से ट्रेसी की भी एंट्री देखने के लिए मिलती है जो भी वहाँ पर होती है। दूसरी ओर हमें जहाँ पर ब्रायन उसी ऑफिस में जाता हुआ दिखाई देता है जहाँ पर उसने उस नंबर प्लेट को देखा था, टेम्पलेट को देखा था। और जहाँ पर वो ब्रायन उससे बात करनी स्टार्ट करता है उस लेडी से, और जहाँ पर वो लेडी ये बताती है कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते। तभी हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जब ब्रायन उनसे थोड़ा इमोशनली बात करता है तो वो डिटेल को प्रोवाइड कर देते हैं। तभी हमें यहाँ पर बंकर में सीन देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर हमें पीटर रेबेका के साथ थोड़ा जबरदस्ती और बदतमीजी से पेश आता हुआ दिखाई देता है। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जब ब्रायन एक तरह से उसकी आइडेंटिटी को ढूंढ लेता है उस पीटर की। तभी हमें यहाँ पर सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और सीन टर्न होकर हमें पीटर पर जाता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर पीटर अपनी डॉटर से बात करता है और डॉटर से बात करने के बाद उससे गुड नाइट विश करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी डॉटर नहीं सोती। वो एक तरह से विंडो में जाके स्टार्स को देखना शुरू कर देती है। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर रेबेका ट्रेसी से बात करती हुई दिखाई देती है जो कि थोड़ी दूरी पर होते हैं लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकते। और जहाँ पर ट्रेसी को ये बोलते हैं कि हम एक तरह से बंकर में हैं, तुम अगर इसको खोदना चाहो तो खोद कर निकल सकती हो। और जहाँ पर ट्रेसी वैसा ही करना शुरू करती है, जैसे ही वो उसको खोदना शुरू करती है तो वो एक जगह से निकलकर वहाँ से चली जाती है। और जहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि उसकी डॉटर उस लड़की को वहाँ से स्विच क्रॉस से भागते हुए देख लेती है। अभी यहाँ पर पीटर थोड़ा परेशान हो जाता है और जहाँ पर ट्रेसी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और जहाँ पर वो पहले रेबेका से पूछने की कोशिश करता है और रेबेका को इतना बुरी तरह से हिट करता है, फिर से वहाँ से भाग जाता है। और जहाँ पर ट्रेसी किसी तरह से करके नेबरहुड में जाती है, नेबर के पास जाती है और वहाँ पर जाकर छुप जाती है। और वहाँ पर हमें एक ओल्ड लेडी देखने के लिए मिलती है जो उसकी हेल्प करती है। तभी जहाँ पर हमें सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और जहाँ पर ऑफिसर ब्रायन भी पीटर का हाउस रीच कर लेता है, जहाँ पर ब्रायन उसकी वाइफ से बात करता है और उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। तभी जहाँ पर हमें फिर से सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और सीन टर्न होके जहाँ पर हमें पीटर पर जाता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर पीटर बहुत बुरी तरह से रेबेका को हिट करता है, बीट करता है और रेबेका एक तरह से अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है।
जैसे ही वो अनकॉन्शियस होकर गिरती है तो उसको एक टूल मिलता है, एक तरह से स्क्रू मिलता है, जिसको मतलब वो उठा लेती है और जहाँ पर उठाकर वो छुपा ले। जैसे ही वो उसको इंजेक्शन देने के लिए जाता है पीटर, तभी वो उसको मतलब एक तरह से उससे अटैक कर देती है और जहाँ पर वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है किसी बहुत ही आयरन की प्लेट के ऊपर। अभी हमें सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और सीन टर्न होकर हमें एक तरह से मूवी का एंड होता हुआ दिखाई देता है। हमें जहाँ पर रेबेका एक हॉस्पिटल में देखने के लिए मिलती है और उसकी नेक पर बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस होते हैं रेड कलर के और उसकी थ्रोट पूरी तरह से ख़राब हो चुकी होती है और जहाँ पर हमें पीटर की वाइफ और उसकी डॉटर देखने के लिए मिलती है जो कि उस ग्रास को देख रही होती है। और इस इंसिडेंट के बाद सारे एक तरह से शॉक हो चुके होते हैं और यहाँ पर हमें फाइनली ब्रायन उसी लेडी के पास जाता हुआ दिखाई देता है जो कि हैथर की मदर होती है और जहाँ पर वो हैथर का उसको नेकलेस देता है और वहाँ से वो हक करते हैं और मूवी खत्म होती हुई दिखाई देती है। और अभी मेरे ओपिनियन से मिडनाइट इन द स्विचक्राफ्ट बहुत ही अच्छी मूवी है। कास्ट की बात करें तो कास्ट भी बहुत अच्छी है। इसमें आपको मेगन फॉक्स देखने के लिए मिलेंगी, कार्ल हेल्टर देखने के लिए मिलेंगे और दूसरी ओर ब्रायन क्रैफोर्ड ने जो एक्टिंग की है वो भी आपको एकदम फर्स्ट क्लास देखने के लिए मिलेगी और एमजीके का कैमियो भी बहुत ठीक ठाक सा है। और जहाँ पर मैं सिंपली ये बताना चाहूँगा, इस मूवी में हमें आपको कोई भी इंटीमेट सीन नहीं देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ 5 या 4 सेकंड की एक सिंगल किस देखने के लिए मिलेगी। और ये मूवी आपको हिंदी में अवेलेबल नहीं मिलेगी, शायद आगे जाके हिंदी में आ जाए, फैन डब्ड आ जाए, लेकिन मैंने इस मूवी को इंग्लिश में देखा है। और ये मूवी सीरियसली बहुत अच्छी है। जिस तरह से इसमें क्राइम और मिस्ट्री दिखाई गई है वो एक तरह से अलग लेवल की। हाँ, लूप होल इस मूवी में ये है कि एंडिंग थोड़ी और बढ़िया हो सकती थी। एंडिंग को बहुत ही इन्होंने एकदम से खत्म कर दिया। जैसे ही मूवी चलती आ रही थी, मतलब घंटे के आसपास बहुत ही अच्छी स्टोरी बिल्ड हो चुकी थी, लेकिन एंडिंग को इन्होंने इतने एकदम से खत्म कर दिया 5 मिनट के अंदर अंदर ही, वो थोड़ा मुझे सही नहीं लगा। बाकी मूवी बहुत फर्स्ट क्लास है, तो आप इस मूवी को जाके एंजॉय कर सकते हो, मिडनाइट इन द स्विचक्राफ्ट को। आई होप कि आपको हमारी ये मिडनाइट इन द स्विचक्राफ्ट की एक्सप्लेनेशंस पसंद आई हो। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और डाउनलोड लिंक आपका इसका टोरेंट का मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर और आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।